नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था पाइप एंड सिस्टम का और उसमें हमारा पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका पिछला पार्ट अगर नहीं देखा है तो जा करके पहले आप हमारी प्लेलिस्ट से जा करके उसको देख लीजिए और तब आप इस पार्ट को देखिए। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए आज हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में, बी पाइप टंकी को 30 मिनट में तथा सी पाइप टंकी को 1 घंटे में भरता है, तो तीनों पाइप मिलकर टंकी को कितने भरने में कितना समय लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए, बी और सी ये तीन पाइप हैं। ए किसी पाइप को भरता है 20 मिनट में और बी किसी पाइप को भरता है 30 मिनट में, जबकि 30 सी किसी पाइप को भरता है 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब क्या होता है 60 मिनट। 60 मिनट हमने क्यों लिया, 60 मिनट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे भी ये मिनट में है, यहाँ पे भी मिनट में है, तो फिर यहाँ पे भी हम मिनट में ही लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो एलसीएम आ गया 60। इससे हमें क्या पता लगा, ये पता लग गया कि हमारा टोटल काम कितना है। तो 60 लीटर की कोई टंकी है, उसे ए 20 मिनट में भर देता है, तो 1 मिनट में कितना पानी भरता हुआ 3 लीटर। और 60 लीटर की टंकी को अगर बी 30 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा 2 लीटर। और अगर 60 लीटर की टंकी को सी 60 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा 1 लीटर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि तो तीनों पाइप मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो तीनों पाइप अगर मिल जाए तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 भर देंगे टोटल। कौन भरेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर के कितना भरेंगे 6। कितने टाइम में, 1 मिनट में। तो हमें भरना कितना है 60। तो 6 की स्पीड से कितनी देर में भर देंगे, तो ये 6 से 1 टाइम कट जाएगा और 6 से 10 टाइम, यानी कि 10 मिनट में। और ये आ गया आपका आंसर। तो चाहे यहाँ पे 3 टंकी दे रखी हों, 4 टंकी दे रखी हों, 5 टंकी, यानी जितने भी टंकी होंगी या जितने भी नल होंगे, जितने भी पाइप होंगे, ये क्या करेंगे, इसी तरह से हम उनका एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व कर देंगे। या 3 की जगह चाहे 4 पाइप हों, चाहे 5 पाइप हों, कितने भी पाइप हों, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, पाइप ए टंकी का 1/3 भाग 15 मिनट में, पाइप बी टंकी का 1/6 भाग 15 मिनट में भरता है, तो दोनों पाइप एक साथ टंकी को कितने मिनट में भरेंगे। ये हमारा क्वेश्चन अलग टाइप का है, इसको देखिएगा। यानी ए भरता है 1/3 भाग 15 मिनट में। तो मैंने आपको बताया था पहले हम क्या करते हैं, इस संख्या से इसमें भाग देते हैं। तो 1 की भाग 15 में देंगे तो 15 आएगा, और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 3 में, तो कितना आ जाएगा 45। फिर इसी तरह से बी टंकी का 1/6 भाग, बी 1/6 भाग भरता है कितनी देर में, 15 मिनट में। तो फिर से 1 की भाग देंगे 15 में तो 15 बार जाएगी, और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो कितना आ जाएगा 90। कहने का मतलब ये है कि ए पाइप उस टंकी को भरता है 45 मिनट में और बी पाइप उस टंकी को भरता है 90 मिनट में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी ए 45 और बी 90, यहाँ से हम पहले टोटल ये निकालेंगे कि हमारी जो टंकी है कितने लीटर की है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। और वहाँ पे हम टाइम एंड वर्क में क्या करते थे, वहाँ पे हम निकालते थे कि हमारा टोटल काम कितना है, और यहाँ पे हम निकालते हैं टोटल जो हमारी टंकी है उसकी क्षमता कितनी है, यानी कितने लीटर की है वो। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 90। तो 90 लीटर पानी को अगर ए 45 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में 2 लीटर। और अगर 90 लीटर पानी को बी अगर 90 मिनट में भरती है बी टंकी, तो 1 मिनट में 1 लीटर। तो यहाँ से अगर ये दोनों मिलकर के उसको भरेंगी, दोनों टंक पाइप जो मिलकर के इसको भरेंगे, तो 2 और 1 3, यानी कि ए प्लस बी दोनों के दोनों पाइप मिल करके 1 मिनट में कितना भरेंगे 3। और भरना कितना है 90। तो 90 को 3 की स्पीड से, तो 3 से 1 बार और 3 से 30 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 मिनट।
और ये आ गया आपका आंसर। यानी कि ए और बी पाइप दोनों मिलकर के अगर उसको टंकी को भरेंगे तो टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। और यही यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर पाइप दिया हुआ था, पाइप भर रहे थे और यहाँ पे टंकी भर रही है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी दो नल हैं जो अलग अलग क्रम से 10 तथा 20 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। तल में लीकेज के कारण भरा हुआ टैंक 40 मिनट में खाली हो जाता है। आरंभ में टैंक खाली है, तो दोनों नलों को टैंक भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन सेम ही है जैसा हमने अभी पहला क्वेश्चन कराया था। उसमें क्या था, उसमें ABC 3 नल दिए हुए थे और वो तीनों के तीनों पानी भर रहे थे। इसमें क्या है, इसमें 2 नल तो भर रहे हैं लेकिन तीसरा एक लीकेज है उसमें जो कि पानी को बाहर कर रहा है। यानी हम उसको मान सकते हैं कि तीसरा नल लगा हुआ है जो कि पानी बाहर कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ए और बी ये दो नल हैं, ए भर रहा है 10 मिनट में और बी भरता है 20 मिनट में। और तीसरा जो उसमें लीकेज के कारण क्या होता है, टैंक 40 मिनट में खाली हो जाता है। यानी कि सी मान लीजिए कोई नल और है जो उसको 40 मिनट में खाली कर देता है। अब यहाँ से हम पहले ये देखते हैं कि इसकी क्षमता क्या है। तो अगर हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 40 लीटर की टंकी को अगर हम 10 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 4 लीटर। और 40 लीटर की टंकी को अगर 20 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 2 लीटर। और अगर 40 लीटर की टंकी को सी 40 मिनट में खाली करती है, आपको ध्यान रखना है सी नल यहाँ पे खाली कर रहा है, तो ये 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 1। और यहाँ पे लगा देंगे माइनस क्योंकि ये खाली हो रहा है। ये दोनों तो भर रहे हैं तो इसलिए ये दोनों प्लस के रहेंगे, लेकिन ये माइनस का। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि 1 मिनट में क्या होगा कि 4 तो ये भरेगा ए और 2 भरेगा बी, यानी कि ये दोनों नल कितना भर देंगे, 6। और 6 भरने के बाद में फिर सी क्या करेगा, उसमें से 1 निकाल देगा, यानी कि 5। 1 मिनट में कितना भरा जाएगा, 5 लीटर। होगा क्या कि ये दोनों नल भरेंगे और ये निकालेगा, यानी कि 5 लीटर पानी ये 1 मिनट में भर देंगे। अब 5 लीटर की मदद से हमें भरना है कितना, 40 लीटर की टंकी को भरना है 5 की स्पीड से, क्योंकि ABC तीनों यहाँ पे खुले हुए हैं नल और 2 तो उसको भर रहे हैं और 1 उसको खाली कर रहा है। तो 4 और 2 6, यानी कि ये तो 6 तो भरा जाता है और उसमें से 1 खाली कर दिया जाता है, यानी कि 5 भरे जा रहे हैं। 1 मिनट में 5 लीटर भरा जाता है। तो 5 की स्पीड से 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, यानी कि 8 मिनट में टंकी भर जाएगी। और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नल टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ए ये कोई नल है, ये किसी टंकी को भरता है 8 घंटे में, 8 घंटे में भर देता है। फिर क्या है, उसमें एक छेद है टंकी में, तो टंकी में छेद होने की वजह से क्या होता है कि अगर वो छेद की वजह से वो टंकी 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम ले लेती है भरने में। यानी कि अगर मैं उसको छेद को अगर बी बोल देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या फिर आप एक काम कीजिए उसको छेद ही लिख सकते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप होल लिख सकते हैं उसको। अगर ये दोनों खुले हुए हैं यानी कि टंकी भी चल रही हो और उसमें से छिद्र में से ही पानी निकल रहा हो, तो कितने घंटे लग जाते हैं, 10। क्योंकि क्वेश्चन ने इसमें कहा है कि इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो 2 घंटे अधिक कब लगेंगे, पहले 8 घंटे लगते थे तो अब लगेंगे 10 घंटे। अब यहाँ से मैं टोटल काम देखूँ, मैं ये देखना चाहूँ कि हमारी जो टंकी है वो कितने लीटर की है, यानी कि उसकी क्षमता कितनी है। तो इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। 40 कैसे आएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ टाइम एंड वर्क में कि हम क्या करते हैं, बड़ी वाली जो संख्या होती है, जो बड़ी वाली वैल्यू दी हुई होती है उसका क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं। तो जो भी संख्या छोटी से छोटी होती है उसके टेबल में, जो बड़ी संख्या है उसके टेबल में, तो वो संख्या हमारी दोनों से डिवाइड होनी चाहिए और वही हमारा फिर एलसीएम होती है। तो अगर 10 का टेबल पढ़ेंगे, जैसे एक बार देख लीजिए,
10 के बाद क्या आता है, 10 तो डिवाइड है नहीं, 8 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 10 के बाद क्या आता है, 10 टू जा 20, 20 10 से तो डिवाइड है लेकिन 8 से नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। फिर 10 3 आता है 30, 30 10 से डिवाइड है लेकिन 8 से नहीं है। तो फिर आगे चलते हैं, 10 4 जा 40। अब ये संख्या ऐसी है कि ये 8 से भी डिवाइड है और 10 से भी डिवाइड है, यानी कि ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर क्या आगे और संख्या ऐसी नहीं आएंगी जो इससे भी डिवाइड होंगी और इससे भी आएंगी? बिल्कुल आएंगी, क्योंकि इसमें एक 80 भी आएगा। लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसका मतलब होता है छोटी से छोटी कोई ऐसी वैल्यू जो दोनों से डिवाइड हो। तो वो क्या आ गया यहाँ पे 40। तो इस तरह से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। अब अगर ए 40 लीटर की टंकी को 8 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, 5। और अगर ए और एच दोनों यानी कि टंकी खुल रही हो और उसका जो होल है वो भी अगर खुला हुआ हो तो टंकी भरती है 10 घंटे में। यानी कि 40 जो लीटर की हमारी टंकी है उसे 10 घंटे में भरते हैं, यानी ये भरते हैं एक मिनट, मतलब 1 घंटे में कितना भरते हैं, 4। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ए प्लस एच जो यहाँ पे दे रखा है, यानी कि ए प्लस एच, अगर ये दोनों खुले हुए हैं, ये नल भी भर रहा है और ये जो होल है वो भी खुला हुआ है, ये दोनों कितना भरते हैं, 4 लीटर। 1 घंटे में 4 लीटर भर देते हैं, क्योंकि ये इधर से डालता रहता है इस तरह से। ये मान लीजिए कोई टैंक है, ये तो इधर से डालता है नल, इधर से पानी आ रहा है, और इधर से एक दूसरा नल है जो कि निकाल रहा है, या फिर उसको आप लीकेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या करता है, 5 लीटर डालता है, फिर इधर से ये निकाल देता है। अब निकाल कितना रहा है ये हमें देखना है। तो अब आप खुद बताइए कि ए कितना पानी भरता है, 5, यानी कि ए तो भरता है 5 पानी, 5 लीटर भर दिया इसने। अब दोनों मिलकर 4 क्यों भर रहे हैं यहाँ पे, फिर दोनों मिलकर 4 इसलिए भर रहे हैं क्योंकि 5 में से हम क्या घटाएं कि 4 आ जाए, या फिर हम क्या जोड़ा कि 4 आ जाए। तो यहाँ से अगर आप -1 जोड़ देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि एच की जो वैल्यू है वो क्या है, 1। यानी कह सकते हैं माइनस कब आता है, मैंने आपको बताया था जब कभी भी कोई टंकी उसे टैंक को खाली कर रही होती है तब क्या आता है, तब हम माइनस का यूज करते हैं वहाँ पे। तो हमें ये पता लग रहा है कि होल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1। यानी कि वो 1 लीटर पानी हर 1 घंटे में निकाल देता है बाहर। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। एच की एफिशिएंसी आ गई 1। एच की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। अब एक की स्पीड से ये 40 लीटर पानी को कितनी देर में निकाल देगा, तो ये निकाल देगा 40 घंटे में। और ये आ गया हमारा आंसर। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये 40 घंटे 40 मिनट भी तो हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये मिनट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे भी घंटे में दी हुई है और यहाँ पे भी घंटे में दी हुई है, तो आंसर भी हमारा घंटे में ही आएगा, ना कि मिनट में। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पाइप ए किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है तथा पाइप बी उसे 15 मिनट में भरे। यदि दोनों पाइप बारी बारी से खोले जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो इसको सॉल्व करते हैं। पाइप ए टंकी को 10 मिनट में भरता है और पाइप बी टंकी को 15 मिनट में भरता है। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा टोटल जो काम है वो कितना है, यानी कि हमें टोटल कितनी टंकी को भरना है, टंकी की क्षमता कितनी है। तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30। अब अगर 30 लीटर की टंकी को ये 10 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो ये भरेगा 3 लीटर। और अगर 30 लीटर की टंकी को बी 15 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, ये भरेगा 2 लीटर। अब यहाँ से हमने एक चीज़ देखी कि ए भरता है 3 लीटर और बी भरता है 2 लीटर, यानी कि ये टोटल 5 लीटर भरते हैं। लेकिन ये 5 लीटर भरते कितने टाइम में, ये भरते हैं 2 मिनट में। 2 मिनट में 2 मिनट में 5 लीटर भरते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आप इसमें हमें काम कितना करना है, 30, और ये काम है 5, यानी 5 में कितने की गुणा करेंगे, 30 हो जाए।
या तो 30 आ जाना चाहिए, या 30 नहीं आ रहा है तो 30 से थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 6 5 या 30। यानी काम तो 30 हो गया। काम 30 कब हुआ है, जब हमने 6 से इसमें मल्टीप्लाई किया है। अगर हमने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें यहाँ इसमें टाइम में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 6 2 या 12, यानी कि 12 मिनट हो चुके हैं और 30 लीटर पानी भरा जा चुका है। और यही क्वेश्चन ने पूछा है कि टोटल टंकी को पूरा भरने में कितने मिनट लगेंगे, यानी कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा 12 मिनट। और ये आ गया हमारा आंसर। बस इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए किसी टंकी को 30 मिनट में भरे तथा पाइप बी उसे 90 मिनट में भरे। यदि दोनों पाइप बारी बारी से खोले जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो पाइप ए भरता है 30 मिनट में और पाइप बी भरता है 90 मिनट में। अब अगर हम देखेंगे टंकी की टोटल क्षमता कितनी है, तो ये 30 और 90 का एलसीएम लेंगे, यानी कि आ जाएगा हमारा 90 लीटर की टंकी को अगर ए अगर 30 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 लीटर। और 90 लीटर की टंकी को अगर बी 90 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में भरेगा 1 लीटर। अब हमें क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है बारी बारी, और यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि बारी बारी से भरे। बारी बारी से का मतलब क्या होता है कि पहले भरे ए फिर भरे बी। पहले 1 मिनट के लिए ए खोला जाएगा, फिर अगले मिनट के लिए बी। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी। बारी बारी का क्या मतलब होता है, पहले ए 1 मिनट, फिर उसके बाद अगले मिनट फिर बी, फिर अगले मिनट ए, फिर अगले मिनट बी, इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ से पहले मिनट ए ने भरा 3 लीटर, फिर दूसरे मिनट बी ने भरा 1 लीटर, यानी कि टोटल कितना भरा गया, 4 लीटर। और टाइम कितना लग गया, पहले मिनट ए ने और फिर दूसरे मिनट बी ने, यानी कि 2 मिनट लग गए। 2 मिनट में 4 लीटर पानी भरा गया। अब यहाँ से देखिए आप, 2 मिनट में अगर 4 लीटर भरा गया, 2 मिनट में 4 लीटर। अब आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था अब हमें क्या करना है, इस काम को करना पड़ेगा इसके बराबर। यानी इसमें 4 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 90 आ जाए। तो अगर हम 4 में किसी संख्या की अगर मल्टीप्लाई करें तो 90 तो नहीं आता, लेकिन 90 से थोड़ा कम आता है। हम करके देख सकते हैं, जैसे हम करते हैं 23 से तो कितना आएगा, 92, जबकि काम तो हमारा कुल 90 है, तो इसका मतलब 23 तो नहीं हो सकता। फिर हम करते हैं 22 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 हो जाएगा। और अगर 22 से हमने यहाँ करी है मल्टीप्लाई, तो 22 से हम टाइम में भी करेंगे, तो यहाँ पे 22 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 2 या 44, यानी कि 44 मिनट हो चुकी हैं और पानी कितना भरा जा चुका है, 88 लीटर। अब पहले ए से नंबर लगा था, फिर बी, फिर ए, फिर बी, यानी कि ए से स्टार्टिंग हुई है। तो अब 44 मिनट हो चुकी हैं और 88 पानी भरा जा चुका है, यानी कि अब नंबर किसका आएगा, ए का। अब ए क्या करेगा, ए की क्षमता है 3 लीटर पानी की, जबकि हमें कितना चाहिए, 88 लीटर भरा जा चुका है, हमें चाहिए कुल 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी चाहिए, यानी कि 44 मिनट हो चुकी हैं और हमें पानी चाहिए कितना, 2 लीटर। लेकिन ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 3 लीटर। और ये आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि मिनट। ये हो गया आपका आंसर। हमें पता है कि हमने अगर इसमें 22 से मल्टीप्लाई किया तो 88 आ गया, और 22 से अगर इसमें मल्टीप्लाई किया हमने काम में, तो हमने 22 से हमें इसमें टाइम में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 22 से हमने टाइम में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 44 मिनट, यानी कि 44 मिनट में 88 काम हमारा हो चुका है। काम बचा है केवल 2 और बारी आती है एक ही। तो एक ही अगर बारी आएगी तो ए करता है 3 काम, 2 काम शेष बचा है तो ए 3 की स्पीड से उसको कर देगा, यानी 2/3 समय में। तो हमारा आंसर आया था 44 सही 2/3 मिनट। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और आशा करता हूँ
ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमने आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपको आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं और आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है हम आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की आपको हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन आप सिर्फ मेहनत करते रहिए बस। हम हर टाइम आपके साथ हैं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसको सेंड कर सकते हैं। तो जो भी हमसे सॉल्यूशन होगा हम उसको प्रोवाइड कराएंगे आपको। और हमारी रीजन की क्लास दोस्तों डेली चल रही है, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे कैलेंडर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना कोई नया टॉपिक उठाएंगे, तो आप सजेस्ट कीजिएगा कौन सा नया टॉपिक उठाएं हम। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।